नमस्कार दोस्तों। क्या होता है यदि मोदी गवर्नमेंट लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें ला पाती? तो यदि मोदी गवर्नमेंट लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें ला पाती तो वो संविधान को बदल सकती थी, क्योंकि संविधान को बदलने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि मोदी गवर्नमेंट के पास सिर्फ लोकसभा में 2/3 बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। तो अब की बार यदि वो 400 से पार लोकसभा में सीटें ला पाती तो वो राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त करने में मुकाम हासिल कर लेती। तो इस समय आप देख ही रहे हैं गठबंधन की सरकार बनी है और मोदी गवर्नमेंट के पास जो है मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वो 400 से ज्यादा सीटें ला पाती तो वो संविधान को बदल सकती थी। तो यदि संविधान को बदल पाती तो क्या हो जाता? तो दोस्तों चलिए इसके बारे में समझते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने 40 अनुच्छेदों को बदल डाले थे। वो इतने बदलाव इतने व्यापक थे जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसने इतने ज्यादा बदलाव किए जिसमें फंडामेंटल राइट को कम और डीपीएसपी को ज्यादा वरीयता दी गई थी। किसी भी व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा सकता था। फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार, जिसमें बोलने का, भारत में घूमने का, जमीन खरीदने का बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, उसको वो कर्टल कर दी थी। विधायकों को अपार शक्ति दे दी गई थी। किसी भी राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य या पुलिस बल तैनात की जा सकती थी। किसी भी आधार पर संसद द्वारा लिए गए फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो सोचिए आज के समय में भी वही होता। यदि हमारे फंडामेंटल राइट, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार या कहीं भी भारत में जमीन खरीदने का अधिकार, अगर उसको कर्टेल कर दिया जाता, उस पर पाबंदी लगा दी जाती तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे। किसी भी आधार पर संसद के फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो सोचिए इंदिरा गांधी ने कितने बड़े व्यापक बदलाव किए थे। किसी भी विवाद की स्थिति में सांसद या विधायकों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता था, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती थी, तो उसमें अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ले सकता था। उसमें कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं बचे थे और संसद के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल एक्सटेंड कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों बात है 19 मार्च 1975 को, जब इंदिरा गांधी ने कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए गई थी। दोस्तों ऐसा तब हुआ जब 1971 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और इंदिरा गांधी ने राजनारायण को रायबरेली में 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। तो गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप में 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध करार दिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ रैलियां निकाली जाने लगी और नारा चलने लगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 की रात 11:45 पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। इस इमरजेंसी में सबसे पहले 38वां संविधान संशोधन करके न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए 2 महीने बाद 39वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें संसद की कार्यकाल की जो टाइमिंग थी उसे 5 साल से 6 साल एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोस्तों यदि मोदी गवर्नमेंट आज 400 से भी ज्यादा सीटें ला पाती तो वो भी कुछ ऐसी ही बदलाव लाती और संविधान को पूरी तरह से बदल देती, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट नहीं बच पाते। हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर पाते। गवर्नमेंट तानाशाह हो जाती, जैसे अभी चाइना में है और भी बहुत सारे देशों में है। धन्यवाद दोस्तों।